फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्स इन्फो। मेरा नाम रीता चौधरी। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ऐसे ही अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, मस्त रहें। आज का वीडियो एमसीक्यूज ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के ऊपर वीडियो लाने के लिए बोला था। तो ये स्टार्टिंग में एमसीक्यूज से कर रही हूँ। अगर मुझे अच्छा रेस्पॉन्स मिला तो मैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी पे, थ्योरीज पे भी वीडियोज़ लेकर आऊँगी। ठीक है, तब तक के लिए, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम भी शॉर्ट है और ज़्यादा वीडियोस, क्योंकि डायलिसिस के भी वीडियोस लेकर आने हैं मुझे, तो उतना नहीं कर पाऊँगी, लेकिन हाँ धीरे धीरे मैं ज़रूर करूँगी। तो पहला वीडियो ये इस चैनल पे, तो अगर आपको अच्छा लगे तो बताइएगा। तो देर ना करते हो, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नॉर्मल डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन नॉर्मल हेल्दी एडल्ट ह्यूमन। ह्यूमन में नॉर्मल ऐसा पर्सन जो कि बहुत हेल्दी होगा, बहुत हेल्दी मीन्स हेल्दी हो और एडल्ट हो, तो उसमें डायसिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है। मीन्स अगर हम ऐसे लिखते हैं 120/80, तो इसमें ऊपर वाला सिस्टोलिक प्रेशर होता है, नीचे वाला डायसिस्टोलिक प्रेशर। तो वो इस प्रेशर की बात कर रहा है। तो नॉर्मल हेल्दी एडल्ट ह्यूमन में या पर्सन में जो ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है, 80 mmHg। ओके, जब मैं सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाऊँगी तब आपको डायसिस्टोलिक और सिस्टोलिक प्रेशर में ज़रूर बताऊँगी। तो फर्स्ट का आंसर है 80 mmHg। सेकंड कह रहा है, व्हाट इज़ द आर्टियो वेंट्रिकुलर सेप्टम ऑफ। ठीक है, आर्टियो वेंट्रिकुलर सेप्टम जो होता है वो किससे बना होता है। तो देखिए, अगर हम नॉर्मल बात करते हैं, यहाँ पे 2 ऑफ आने थे। ठीक है, चलिए, आर्टियो वेंट्रिकुलर सेप्टम जो है वो किससे बना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, फाइब्रस टिश्यू का। अगर हम नॉर्मल बात करते हैं कि हमारा हार्ट 4 चैम्बर होता है। ठीक है, 2 ऑरिकल होते हैं, ऊपर वाले 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल होते हैं। तो यहाँ पे जो ये सेप्टम है इसकी बात कर रहा है कि ये जो ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में ये जो पट्टी है ये किससे बनी होती है। तो ये किससे बनी होती है, फाइब्रस टिश्यू से। नेक्स्ट बात कर रहा है, इन विच ब्लड डिसऑर्डर द हीमोग्लोबिन इज़ डिफेक्टिव। किस ब्लड डिसऑर्डर में हीमोग्लोबिन जो होता है वो डिफेक्टिव होता है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ऐसे ही नॉर्मल, तो अगर हम ये हेट्रोक्रोमिया पर आते हैं, तो हेट्रोक्रोमिया क्या है कि आई का डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि जो कलर्ड पार्ट जो होता है आई का वो मल्टी कलर्ड हो जाता है। ठीक है, दूसरा अगर हम एलोपेसिया पे आते हैं, तो इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा जब हेयर लॉस होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलोपेसिया बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हीमोलाइसिस की, तो हीमोलाइसिस में क्या होता है, जो आरबीसी होती हैं वो क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती हैं। हाँ, अगर हम यहाँ पर आते हैं सिकल सेल एनीमिया में, तो यहाँ पर क्या होता है, जो आरबीसी होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, हंसिया के आकार की हो जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन है, पेशेंट जो होता है उसमें क्या होता है, ब्लड की कमी हो जाती है और एनीमिया हो जाता है, जिससे अगर हम हीमोग्लोबिन मेज़र करवाएंगे तो हीमोग्लोबिन भी कम आएगा। तो जो सिकल सेल एनीमिया है ये ब्लड का डिसऑर्डर है। ओके, और ये एक तरह से जेनेटिक डिजीज़ में भी आता है। नेक्स्ट आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 वर्ड्स रिलेटेड टू द सेम थिंग। इनमें से कौन से 2 वर्ड्स एक दूसरे को कॉपरेट, मतलब एक दूसरे के मतलब जैसे मानिए कि एक वर्ड को अगर मैं ये बोलूँ कि स्वीट, तो वो भी मतलब वो स्वीट, और अगर उसी वर्ड को मैं ये बोलूँ मीठा, तो मीठा और स्वीट दोनों का मतलब एक ही होगा, तो दोनों वर्ड सेम हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, पेस मेकर और ऐसे नोड। पेस मेकर को हम पेस मेकर भी बोलते हैं और ऐसे नोड भी बोलते हैं। पेस मेकर क्या है, एक डिवाइस है जो हार्ट में डाला जाता है। ठीक है, अगर हम ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस में आते हैं, तो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि ये हमारी जो बोन्स होती हैं इस बीमारी में क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाएंगी, साथ में ब्रिटेल मींस वीक और ब्रिटेल मींस की कमज़ोर होंगी, और कुछ भी अगर थोड़ा सा भी गिरे या कुछ हुआ तो टूट भी जाती हैं ईजिली। आर्थराइटिस में क्या होगा, जॉइंट इन्फ्लामेशन होगा, जॉइंट में थोड़ा स्वेलिंग आ जाती है, तो क्या होता है, दर्द होता है। इसी के बस में ब्लड कैंसर में आते हो, तो अगर ब्लड में कैंसर हो जाता है तो उसे ब्लड कैंसर। हीमोफीलिया में क्या होता है, विटामिन के वगैरह की कमी की वजह से क्या रहेगा कि जो ब्लड है, अगर किसी को चोट लग गई, तो अगर एक बार चोट लगी और ब्लड निकलना शुरू हो जाए तो वो ईजिली बंद नहीं होता, मतलब ये इसमें ब्लड बहता ही रहता है। ठीक है, तो हीमोफीलिया में आएगा, इसमें ब्लड ईजिली रुकता नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच एनिमल ब्लड हैज़ नो रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, मतलब कौन से एनिमल में ब्लड जो है O2 के ट्रांसपोर्ट में हेल्प नहीं करता या कोई रोल नहीं है। तो अगर नॉर्मल हम बात करते हैं तो देखिए जो RBC होती हैं ब्लड में जो प्रेजेंट होती हैं, ये क्या करती हैं, O2 को ट्रांसपोर्ट करती हैं, ठीक है, वन ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन, वन बॉडी पार्ट टू सेकेंड अनदर पार्ट में। लेकिन केबल और केबल इंसेक्ट में, इसका आंसर ए है। इंसेक्ट में क्या होता है, ब्लड जो होता है इसमें क्या होता है कि जो O2 के ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं होता, मीन्स RBC O2 को ट्रांसपोर्ट नहीं करती। नेक्स्ट हम आते हैं, व्हाट इज़ द कवरिंग ऑफ द हार्ट, हार्ट की कवरिंग को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम आते हैं तो देखिए पेरिटोनियम जो है, अगर आपने एब्डोमेन पढ़ा हो तो पेरिटोनियम कहाँ पाई जाती है, एब्डोमेन में पाई जाती है। मेनिंजस जो है ये क्या है, ब्रेन से रिलेटेड है, मीन्स ब्रेन की कवरिंग है। प्लूरा क्या है, लंग्स की कवरिंग है। अब हमारे पास क्या बचा, डी ऑप्शन। तो हार्ट की जो कवरिंग है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मच विल बी द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक प्रेशर इन ह्यूमंस, मीन्स कि ह्यूमंस में डायसिस्टोलिक एंड सिस्टोलिक प्रेशर में कितना डिफरेंस होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 40 mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट आर्टीरियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल नोन एज। अब क्या बोल रहा है, लेफ्ट आर्टीरियम, मैंने पहले भी बताया था कि हमारा हार्ट कितना है, 4 चैम्बर है, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल। तो अब हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारा लेफ्ट आर्टीरियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो इन दोनों के बीच में जो ये सेप्टम बना हुआ है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिट्रल वाल्व बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ब्लड फैक्टर इफ़ एन इनहेरिटेड प्रोटीन फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ ब्लड सेल्स। अगर इनहेरिटेड प्रोटीन किसी ब्लड सेल्स पर पाई जाती है तो इस ब्लड फैक्टर को क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर होगा RH, यानी न्यूट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स द ब्लड व्हेन इट इज़ पंप इनटू द थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स ऑफ द लंग, मतलब अगर लंग्स की थिन वॉल्ड, मतलब पतली दीवार वाली ब्लड वेसल से अगर हम ब्लड को पंप करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए सिचुएशन में क्या होगा, बी आंसर है इसका। अगर लंग्स की थिन वॉल ब्लड वेसल के थ्रू हम अगर ब्लड को पंप करेंगे तो ब्लड रिटर्न होके लंग्स में ही हार्ट में ही पहुंच जाएगा, लंग्स में नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, इन विच कंडीशन प्लेग बिल्ड्स अप इन द इनसाइड ऑफ आर्टरी, किस कंडीशन में आर्टरीज में प्लेग जम जाता है। प्लेग क्या होता है, जैसे टार्टर टाइप का, जैसे हमारे दांत में क्या होता है, कुछ गंदगी लग जाती है तो आपने देखा होगा पतला वो पीला पीला सा जो लगता है, ठीक है। अब ये जाता कैसे, जब हम इसे साफ़ कराते हैं अपने दांतों को अलग से, बहुत मजबूत टाइप का होता है। ऐसे ही क्या होता है, आर्टरीज में भी ऐसा कुछ जम जाता है। आर्टरीज की अगर नॉर्मल हम देखते हैं कि आर्टरीज की क्या रहती है, जैसे ये आर्टरी है और इसके अंदर की तरफ ऐसे जम जाता है प्लेग टाइप का। तो अब देखिए ये प्लेग किससे जमता है, ये प्लेग फैट का भी हो सकता है, ये प्लेग कोलेस्ट्रॉल का भी होता है और अदर सब्सटेंसेस का भी ये होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, इसमें क्या आएगा आंसर में, अगर किसी को आर्थेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, ये जो प्लेग है ये आर्टरीज और वेन में, अगर आर्थेरोस्क्लेरोसिस का मीन्स क्या होता है कि अगर आर्टरी और वेन में फैट या कोलेस्ट्रॉल या अदर सब्सटेंस की वजह से प्लेग जम जाए तो उसे हम आर्थेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, आर्थराइटिस, पहले ही बता चुकी हूँ कि जॉइंट इन्फ्लामेशन होता है इसमें। आर्थरोसेंटोसिस में क्या होता है, आर्थरोसेंटोसिस में क्या है कि ये एक प्रोसीजर है जिसको कि हम, जैसे मैनी टाइम्स बोला जाता है ना कि फ्लूइड ख़त्म हो गया तुम्हारे नी जॉइंट में ये, तो फिर उसमें फ्लूइड देंगे, तो ये प्रोसीजर आर्थरोसेंटोसिस में कहलाएगा। ये एथ्रालगिया में क्या कहलाता है, इसे बोल सकते हैं आर्थ्रालिगिया करके कुछ, ठीक है। तो अगर हम आर्थ्रालगिया में आते हैं तो आर्थ्रालगिया में क्या होता है कि अगर जॉइंट पेन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आर्थ्रालगिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, ए। नेक्स्ट है, इन विच पेरेंटल टेस्ट ए सैंपल ऑफ द फ्लूइड दैट सराउंड द फीटस इज रिकवर्ड फ्रॉम टेस्टिंग, कौन से टेस्ट में वो फ्लूइड को हम कलेक्ट करते हैं जो फीटस के सराउंड होता है। देखिए जब तक बच्चा बाहर नहीं आता और भ्रूण अवस्था को हम क्या बोलते हैं, फीटस में इंक्लूड करते हैं।
तो इसका जो आंसर होगा, अगर हम पैरासाइटिस की बात करें तो पैरासाइटिस क्या है, जो एसाइटिक पेशेंट होते हैं, एसाइटिक कौन से, जिनके एब्डोमेन में फ्लूइड भर जाता है, जैसे पेट वगैरह में फ्लूइड भर जाता है, तो हम एक ट्यूब, एक निडल और एक कैन की सहायता से क्या करेंगे, इस फ्लूइड को रिमूव करते हैं, तो ये क्या कहलाता है, पैरासाइटिस कहलाता है। कॉर्डोसेंटेसिस में क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड के द्वारा हम अम्बाइकल रीजन से देखते हैं कि भाई बच्चे की पोजीशन सही ढंग से है या नहीं है। एक एमनियोसेंटेसिस में हम ये वाले, इसका जो आंसर होगा ये क्या होगा, एमनियोसेंटेसिस। इसमें क्या होता है, हम पेरेंटल के लिए सैंपल लेते हैं, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि पेशेंट जो फीटस है वो किस तरीके से है अभी, ठीक है। देन हम क्या बोलते हैं, विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, मतलब कौन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके जा रहा है, लंग्स में लेके जा रहा है राइट वेंट्रिकल से, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारी पल्मोनरी आर्टरी जो है ये क्या करती है, जो हार्ट का जो राइट वेंट्रिकल है उससे ब्लड को कहाँ लेकर जाती है, लंग्स में लेकर जाती है, ओके। नेक्स्ट पूछा है, स्नेक विनोम यूजली एंटर्स द बॉडी थ्रू एन ओपन बाउंड बट हाउ एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम। ये पूछ रहा है जो जहर है सांप का, वो यूजली बॉडी में एंटर करता है एक ओपन बाउंड के थ्रू, मतलब एक खुली चोट होगी उसके थ्रू ये क्या करेगा, बॉडी में एंटर करेगा, लेकिन ये कैसे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम। देखिए जैसे हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम है वैसे ही लिम्फेटिक सिस्टम भी है, तो जो ब्लड है वो ब्लड स्ट्रीम में लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द पेस मेकर ऑफ द हार्ट, हार्ट का पेस मेकर कौन है, तो इसका आंसर मैं पहले ऊपर भी बता चुकी, इसका आंसर होगा डी, SA नोड। SA नोड को हम क्या बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ द हार्ट, तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑर्गन दैट पंप्स ब्लड ऑल थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी, वो कौन सा ऑर्गन है जो होल ह्यूमन बॉडी में ब्लड को पंप करता है, तो वो क्या होगा, हार्ट होगा। नेक्स्ट पूछ रहा है, व्हाट हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड व्हेन ब्लड वेसल गेट डैमेज, कौन हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में जब ब्लड वेसल डैमेज होती हैं, तो वो क्या हो जाता है, प्लेटलेट्स। जब हमारे कहीं चोट वगैरह लग जाती है तो दैट टाइम प्लेटलेट्स क्या करती हैं, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प्स करती हैं, सहायता करती हैं। एक क्वेश्चन है, विच आर्टरी एंड वेन कैरी द लीस्ट कंसनट्रेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड ऑफ मेमल्स, मतलब या तो कोई आर्टरी या वेन बतानी है जो कि बहुत कम अमाउंट में ब्लड के यूरिया रखती है ब्लड ऑफ मेमल्स में, मेमल्स के ब्लड में बहुत कम यूरिया रखती है, तो वो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, रीनल वेन। रीनल वेन मेमल्स के ब्लड में पाई जाने वाली वो वेन है जिसमें कि बहुत कम मात्रा में जो भी ब्लड होगा रीनल वेन में, उसमें यूरिया बहुत लेस कंसंट्रेशन में पाई जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये पूछ रहा है, वाई कोरोनियल ग्राफ्ट आर जनरली नॉट रिजेक्टेड बाय द रेसिपिएंट बिकॉज कॉर्निया इज, जनरली कोरोनियल ग्राफ्ट जो है वो जनरली नॉट, जो रेसिपिएंट होता है, मतलब जो कोरोनियल ग्राफ्ट है, जो लेने वाला है, एक देने वाला होता है वो डोनर और जो लेने वाला है वो क्या है, रेसिपिएंट। तो अगर कोई रेसिपिएंट उसको लेता है तो वो जनरली क्या होता है, रिजेक्ट नहीं होता, तो वो क्या है, क्यों नहीं होता है ऐसा, तो इसका आंसर क्या होगा, ए, नॉन वास्कुलराइज्ड होता है वो, इसलिए ये रिजेक्ट नहीं होता रेसिपिएंट्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, व्हाट फ्लूइड दैट ड्रेन्स फ्रॉम द लैक्टियल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, एंड इनटू द लिम्फेटिक सिस्टम ड्यूरिंग डाइजेशन, इट इज़ यूजली कंटेन फैट एंड प्रोटीन, ठीक है। अब बात आती है इसकी, ये जो इसका जो आंसर है वो क्या है, काइल। अब देखिए काइल क्या है, ये एक मिल्की फ्लूइड है, ठीक है, एक मिल्की फ्लूइड है जो कि ड्रॉपलेट में फैट और प्रोटीन कंटेन करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन फैट ड्रॉपलेट्स कंटेन करता है, प्रोटीन के भी करता है, ठीक है। तो ये कब निकलता है, जब भी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होगा, ठीक है, तो दैट टाइम ये लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू ये जो फ्लूइड है, चाइल जो है या फिर काइल जिसे हम बोलते हैं, ये क्या होता है, ड्रेन होता है। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर एक मिनट, फर्स्ट का 19 का होगा ए,
इसमें क्या बोल रहा है, व्हाट फ्लूइड दैट ड्रोन, तो इसमें क्या होगा, चाइल होगा, क्योंकि जब भी डाइजेशन होता है तो लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू एक मिल्की फ्लूइड रिलीज होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, चाइल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। विच बॉडी ऑर्गन इज सिचुएटेड इन थोरेसिस कैविटी, कौन सा बॉडी ऑर्गन थोरेसिस कैविटी में प्रेजेंट होता है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, हार्ट। हार्ट जो है थोरेसिस कैविटी में प्रेजेंट होता है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड कमेंट्स करना ना भूलें। कुछ गलती हो तो ज़रूर बताएं। थैंक यू।